नमस्कार। प्रकृति अपने कई सारे प्राकृतिक उत्पादों के जरिए हमारी मदद करने को हमेशा तैयार रहती है, जिससे हमारे चेहरे और त्वचा पर एक अनोखा ग्लो आए और हमारी स्किन सोने की तरह चमके। जब हमारे पास ये है तो हमें आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स क्यों चाहिए, जब हमारे योग और आयुर्वेद में इससे कई अमूल्य उपहार मौजूद हैं हमें ये सब प्रदान करने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि मेरी त्वचा इतनी क्लियर, इतनी साफ क्यों नहीं रहती। तो दोस्तों, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं इन्हीं कारणों को और फिर उनके समाधान को। स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केयर में, और अंत में हम कुछ बोनस टिप्स भी देने वाले हैं, तो एंड मिस मत कीजिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को छोटा सा लाइक कर लीजिए। सबसे पहला कारण है आपकी तनावपूर्ण और बीमार जीवन शैली, जो कि सिगरेट के धुएं, शराब और खानों को लेकर हमारी खराब चॉइस से भरी हुई है। इसके लिए प्रकृति ने हमें कुछ प्राकृतिक सामग्रियां दी हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है हल्दी का। ये बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। ये हमारी त्वचा को इन्फेक्शन से दूर कर नर्म, मुलायम और चमकदार बनाने में भी बहुत सहायक है। हम इसे दोनों तरह से, यानी खाकर और लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए ये हमें अंदर और बाहर दोनों जगह से हेल्दी रखती है। दूसरी सामग्री है बेसन, यानी कि चने का आटा। ये भी प्रकृति के द्वारा दिया गुणों से भरा एक उपहार है। ये एक तरह का एक्सफोलिएटिंग एजेंट है, यानी कि ये हमारी त्वचा पर किसी भी तरह की गंदगी नहीं रहने देता। ये हमारी त्वचा पर जमी हर तरह की गंदगी और रफनेस को हटा देता है। और तीसरी सामग्री है गुलाब जल। तो अब हमें करना क्या है, हमको बस इन सभी सामग्रियों को आपस में मिलाना है और एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है, और इस पेस्ट को आपको अपने पूरे चेहरे पर लगाना है, और लगाने के बाद 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है, और उसके बाद इसे हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे से छुड़ा लेना है। अगली प्राकृतिक सामग्री है वो है चावल का आटा और चंदन पाउडर। चावल का आटा बड़ा ही खुरदुरा होता है, और अपने इसी खुरदुरेपन के कारण ये हमारे चेहरे और त्वचा से बेहद मददगार साबित होता है। और चंदन पाउडर यूवी रेडिएशन से डैमेज हुई हमारी स्किन को दोबारा सही कर हमारी त्वचा को चमकदार बना देता है। तो अब चंदन पाउडर और चावल के आटे को मिलाकर इसमें गुलाब जल डालकर इससे एक अच्छा सा पेस्ट बना लें, और फिर इस पेस्ट से अपने चेहरे और गर्दन पर हल्के हल्के से अच्छे से मसाज करें। और यह मसाज 5 मिनट तक करने के बाद इसे हल्के गुनगुने पानी से धो लें। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जो भी करें उसको करते हुए भरपूर आनंद उठाएं, उसका पूरी तरीके से मजा लें। अगर आप मसाज कर रहे हैं या चेहरे पर पेस्ट लगा रहे हैं या फिर उसे गुनगुने पानी से धो रहे हैं, यह करते समय आप अंदर से बिल्कुल रिलैक्स रहें और खुश रहें, और आपके मन और मस्तिष्क की ये आनंद और आराम से भरी हुई स्थिति आपकी स्किन को ग्लो करने में वाकई में और भी कई गुना ज्यादा मदद करेगी। तो चलिए, अब आपकी स्किन हेल्दी रहे, इसके लिए हम आपको 2 आसन करने का सुझाव देते हैं। आपको ये आसन बिना नागा रोजाना करना है। पहला आसन है मत्स्यासन। इससे आपका चेहरा टोन्ड होता है और ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ जाकर आपके चेहरे की बाहरी त्वचा तक पहुंचता है, और यह ब्लड सर्कुलेशन निश्चित रूप से आपकी स्किन को चमकदार, बेहतर और टोन्ड करता है, और आपके चेहरे पर जमे हुए एक्स्ट्रा फैट को भी कम करने में मददगार साबित होता है। अगला आसन है सर्वांगासन। ये आसन आपके माथे, कंधे और गर्दन के ऊपर के सभी एरिया तक ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाता है, और ये वास्तव में आपकी मांसपेशियों को शिथिल करके बहुत आराम पहुंचाता है, जो कि एंटी ग्रेविटी मसल्स कहलाती है। और इस तरह से ये आपके ब्लड सर्कुलेशन और रिलैक्सेशन को मजबूती प्रदान करता है। इसीलिए ये आसन आपको रेगुलरली करना चाहिए। इन 2 आसनों के साथ आपको एक क्रिया भी रोजाना नियम अनुसार करनी चाहिए, जिसे कपालभाति कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है, कपाल यानी कि आपका माथा, आपका फोरहेड, और भाति यानी कि चमक, शाइनिंग, क्लीनिंग, यानी कि ये क्रिया आपके माथे या कहें पूरे चेहरे पर एक तरह की शाइनिंग लाती है, और आपके पूरे सिस्टम से सभी तरह के टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। आपकी श्वास नली, आपकी नाक जिससे आप सांस लेते हैं,
छोड़ते हैं उसको पूरी तरह से हेल्दी बनाती है और इस तरह से आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने शरीर को ऑक्सीजनेट कर सकते हैं और ये सीधे सीधे आपके चेहरे की चमक को प्रभावित करती है। इसके अलावा कुछ तकनीक जो कि बिना किसी शक के फेशियल हेल्थ, आपकी फेशियल स्किन के लिए चमत्कारिक रूप से उपयोगी सिद्ध हुई हैं और वो है अनुलोम विलोम यानी कि प्राणायाम। आप इसे करते समय देखेंगे कि आपकी नाक प्राणायाम करते समय इतने बेहतर तरीके से काम कर रही है कि इसने आपकी सांस लेने के वॉल्यूम को बहुत हद तक बढ़ा दिया है और इसलिए आपके सिस्टम को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। दूसरी तकनीक कपाल रंध्र धोती, जिसमें आप अपने माथे, गालों, कानों के आसपास और गर्दन का मसाज करते हैं। यह बड़ा ही सामान्य तरीके से किया जाने वाला हल्के हल्के हाथों का एक मसाज एक बार फिर से आपके चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स करने में लाभकारी है। और इन सब के अलावा जो आखिरी तकनीक है वो है ध्यान। ध्यान न केवल आपको अंदर से चमकदार बनाता है बल्कि बाहर से भी शाइन करता है। जाते जाते एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, जिंदगी की हर परिस्थिति का आनंद उठाएं, अपने आप को कभी निराश और हताश ना करें और कभी ये ना समझें कि मैं गोरा या गोरी नहीं हूं, मैं काला या काली हूं या मैं सांवला या सांवली हूं। ये सोच अपने आप में बहुत ही गलत है, क्योंकि दुनिया का हर रंग खूबसूरत है और दुनिया में हर कोई सुंदर है। तो देखा आपने कि हमारी कई सारी समस्याओं का समाधान तो हमारे घर और हमारे योगा में ही है ना। हम जल्दी ही हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़े नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।